मान लो मैंने 5 लिखा, अगर 5 के नीचे, जिसको हिंदी में हर और इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर 0 हो गया तो वो न तो रैशनल नंबर होगा, न तो इरेशनल नंबर होगा, न तो परिमेय होगा, न तो अपरिमेय होगा। ठीक, तो फिर परिमेय और अपरिमेय में फर्क क्या है? ठीक है, या तो 0 छोड़ के अगर कोई भी नंबर हो, मान लो 0 छोड़ के 5 है, सॉरी 0 छोड़ के मान लो 8 है या 7 है, तो हम इसको बोलते हैं कि हाँ ये परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या मान लो इसके नीचे मैंने कुछ भी नहीं दिया, 5 के नीचे कुछ नहीं, तो क्या मान के चलेंगे? कुछ नहीं है तो 1 है। कुछ है, 0 छोड़ के कुछ है, तो वो परिमेय या अपरिमेय है, रैशनल या इरेशनल है। ठीक है, ये तो एक बात हो गया, चाहे बटा में हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब रहा बात कि इरेशनल का मेन अंतर क्या है? मेन अंतर ये है कि जब एक ही नंबर भागफल में, ठीक है, रिमाइंडर इसमें क्वेश्चन में एक ही नंबर बार बार आए तो वो परिमेय यानी रैशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने 6 से 20 को भागा दिया, तो 6 से 20 को भागा दिया तो 6 तियां 18, तो मैंने एक पॉइंट बैठाया, एक 0 बैठा दिया, फिर 6 तियां 18, फिर एक पॉइंट की वजह से एक 0 फिर मिल गया, तो ये 3 कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये एक ही क्वेश्चन, एक ही भागफल बार बार हाँ आवृत्ति हो रहा है, रिपेयरिंग हो रहा है, तो हम लोग एक तो बिंदी दे देते हैं, इसमें ऐसे बिंदी दे देते हैं, माथा पे बिंदी, मतलब यही अंक बार बार आएगा। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जिसमें भागफल सेम नहीं आएगा और वो कभी खत्म भी नहीं होगा। इसका बहुत खूबसूरत उदाहरण है पाई, 22/7 अपरिमेय इरेशनल नंबर का। इसको, ये तो आप रैशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या है? उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है 22/7, जिसको हम लोग गणित की भाषा में पाई से दर्शाते हैं। पाई क्या होता है? एक वृत्त में जो चौड़ाई होता है और इसकी जो परिधि यानी पेरीमीटर होती है, डायमीटर और पेरीमीटर के बीच में एक संबंध है। वो संबंध क्या है कि जब हम चौड़ाई बढ़ाते हैं तो गोलाई भी बढ़ जाता है, जब हम चौड़ाई घटाते हैं तो गोलाई भी घट जाता है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में क्या फर्क है? हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये डायमीटर यानी चौड़ाई 7 मीटर होगी तो इसका गोलाई जो है वो 22 होगा, और इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग 22/7 यानी कि पाई से दर्शाते हैं। वृत्त का कोई भी सवाल हो, वृत्त का कोई भी सवाल हो, वृत्त के बारे में यहाँ बताना जरूरी नहीं था, ठीक है, बट मैं इसे बता दे रहा हूँ कि वृत्त का कोई भी सवाल हमेशा पाई जरूर लगेगा। आप वृत्त का परिधि यानी पेरीमीटर देखिए 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई जरूर लगेगा।